नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। इस देश में देवता और असुर कैसे बने और देवता किसको बनाया गया, असुर किसको घोषित कर दिया गया। एक धर्म है, उसके धर्म ग्रंथों में असुरों और देवताओं की लड़ाई बहुत पुरानी है। जाने इस देश में कितने दिन की है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि असुरों और देवताओं के बीच में लड़ाई हुई ही नहीं, और जो लड़ाइयां दिखाई गई वो कपोल कल्पित हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, उनका कोई आधार नजर नहीं आता। लेकिन आखिर देवता और असुर किसे बनाया गया? हाल फिलहाल में एक घटना घटी। बुलंदशहर में देवेंद्र गोयल नाम के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट में 2 तस्वीरें पोस्ट की। उसमें नरेंद्र मोदी जी हवन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ऊपर उड़ते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी नजर आ रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर में है क्या असल में? उस तस्वीर में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को असुर के रूप में दिखाया गया है, राक्षस बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को धर्म की स्थापना करते हुए, हवन करते हुए दिखाया गया है। और उस पोस्ट में लिखा गया है कि जब जब धर्म की स्थापना होती है तब तब असुरों को परेशानी होती है। आखिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी असुर कैसे हो गए? और धर्म की स्थापना कर रहे मोदी जी हवन कुंड में क्या डाल रहे हैं जिससे धर्म की स्थापना हो रही है? आखिर उन्होंने धर्म की स्थापना की कैसे? और जहां धर्म की स्थापना की थी वो शहर जरा सी बरसात में बहने कैसे लगा, टूटने कैसे लगा? जो मंदिर धर्म और भगवान का था वो मंदिर टपकने कैसे लगा? तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हम उस मुद्दे पर आते हैं कि धर्म की स्थापना अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी असुर हुए कैसे? उसके पीछे हैं वही धर्म ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ इस देश में दलित पिछड़ों को नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। अखिलेश यादव पहले भी नेता थे, राहुल गांधी पहले भी नेता थे, ममता बनर्जी पहले भी नेता थी, उनके खिलाफ पहले भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। लेकिन अब तक देवेंद्र गोयल जैसे लोग उनको असुर क्यों नहीं बताते थे? उसकी साफ वजह है। इस देश में इतिहास में उतरिए, थोड़ा जमीन की सच्चाई नापिए तो आप पाएंगे कि दुर्गा ने जिस महिषासुर का वध किया था, उस महिषासुर को तमाम लोग अपनी किताबों में, अपने व्याख्यानों में, अपने इतिहास के हिसाब से कहते हैं कि वो एक बौद्ध भिक्षु था और एक न्याय प्रिय राजा था जिसको असुर बना दिया गया। महिषासुर को, महिषा था नाम, बाद में उसमें असुर जोड़ा गया और महिषासुर बना दिया गया। आखिर महिषा को महिषासुर कैसे बना दिया गया? इसको समझना है तो तत्कालीन परिस्थितियों के बाद वर्तमान परिस्थितियों को भी समझना होगा। वर्तमान परिस्थिति क्या है? अखिलेश यादव जो राजनीति तो कर रहे थे लेकिन खुलकर दलित पिछड़ों की राजनीति से बचते थे, जो पीडीए का फार्मूला अब तक नहीं लाए थे, जो दलित पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी देने की बात अब तक नहीं करते थे, तो अब तक अखिलेश यादव चाहे जो कुछ रहे हों, असुर नहीं थे। राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे थे, जब तक मनुवादी परंपरा का पालन कर रहे थे तब तक उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की बात की, उन्होंने कहा कि पिछड़ों को न्याय देंगे, दलितों को न्याय देंगे, उनको उनका हिस्सा देंगे, आरक्षण का कैप बढ़ा देंगे, संविधान हाथ में लेके चलने लगे, जिससे दलित पिछड़ों को इस देश में समानता का अधिकार मिला, तो लोगों को मिर्च लगने लगी। ममता बनर्जी भी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं जिस गठबंधन को लीड अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता कर रहे थे, जो दलित पिछड़ों के हिस्सेदारी की बात पूरे चुनाव भर 2024 के आम चुनाव में लगातार करता रहा। आज उनको असुर साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस बारीकी को आपको समझना चाहिए। बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कौन दलित पिछड़े हैं जिन्हें अब भी ये बात समझ में नहीं आती। ये बात आपको समझनी होगी कि जैसे ही इस देश में शूद्रों की, बहुजनों की, मूल निवासियों की बात आती है, जो उनके हक हिस्से की बात करता है, ईमानदारी से उसे असुर बना दिया जाता है। जैसे ही पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लाते हैं, उनको असुर घोषित करने की कोशिश की जाती है। धर्म की रक्षा नरेंद्र मोदी जी अगर कर रहे हैं, धर्म की स्थापना नरेंद्र मोदी जी अगर कर रहे हैं, तो किन शर्तों पे कर रहे हैं? देश को महंगाई, बेरोजगारी की तरफ ढकेल के, नफरत की आग में ढकेल के कौन से धर्म की स्थापना होती है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि देश को नफरत की आग में झोंक दो और अपने आप को धर्म की रक्षा करने वाला एक नायक बता दो? ऐसे नायकों को बनाने के लिए इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाने वाले को असुर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन देवेंद्र गोयल को लोग छोड़ने वाले कहां थे? देवेंद्र गोयल के खिलाफ अब मुकदमा लिखा जाना है।
समाजवादी पार्टी के योजन सभा के पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी बुलंदशहर के एसपी साहब से जाकर मिले, उनकी शिकायत की और अब एसपी साहब ने देवेंद्र गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब यहां धर्म का शासन नहीं है। मनु के हिसाब से यह देश नहीं चलता, संविधान से यह देश चलता है। संवैधानिक नियम कहते हैं कि यह देश दलित पिछड़ों का सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका आबादी सबसे ज्यादा है। उनके नेताओं को अब आप असुर नहीं बना पाएंगे, न्यायप्रिय राजाओं को अब आप असुर नहीं बना पाएंगे। अगर आप अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना दबाव पड़ा कि देवेंद्र गोयल के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई क्या होती है, लेकिन जब तक संविधान है और जब से संविधान है, इस देश में पाखंड और अंधविश्वास से परे इस देश में वैज्ञानिकता की बात होती है, तर्क की बात होती है। अब वो जमाने चले गए कि महिषा को महिषासुर बना लेंगे और आप अपने आप को धर्म का रक्षक साबित कर लेंगे। इस देश अब इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तमाम मनवादी साजिशों के तमाम किस्से आपके पास होंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।